ने दौड़कर गले लगाया, लेकिन भगवान जैसे ही दौड़े हैं तो कंधे का पीताम्बरी नीचे गिर गया। कहा भाई, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, ये जो कंधे का पीताम्बरी है वो नीचे क्यों गिर गया? क्योंकि भगवान द्वारका का राजा है और महंगे पीताम्बरी उनके कंधे पे है। और सुदामा जी कौन है? बोले दीन दुखी है, गरीब है, निर्धन दुर्बल है। तो भगवान जब अपने सखा से मिलने के लिए दौड़े हैं तो मित्रता में अमीर और गरीब दोनों का भेद मिट जाए, इसीलिए भगवान का पीताम्बरी नीचे धरती पे गिर गया है। सुदामा जी को लिए हैं, अपने ही सिंहासन पर बैठे हैं और बड़ा सुंदर चरणों को आज देखा है जो चरण घायल अवस्था। सुदामा जी का जो पैर है न जाने कितने कांटा चुभ गए हैं। भगवान ने किसी दास को नहीं बुलाया, किसी सेवक को नहीं बुलाया है, अपने ही हाथों से कांटा को निकाला है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा पति रोए, पानी परात हाथ लियो नहीं, असुवन से चरण धोए। करुणा करके करुणापति रोए, भगवान रोने लगे। चरण नहीं, आज जल नहीं मंगवाया है। देखकर जो रोए हैं उस अश्रु धारा से सुदामा जी के चरण को पखारे, पहनने को अच्छा वस्त्र दिया, अपने कक्ष में ले गए और जब अपने कमरे में ले गए तो अपने ही बिस्तर पे लिटाया है सुदामा जी को। और सुदामा जी चुपचाप हाथ कस करके बांध करके बैठे हुए। भगवान ने कहा, अरे सुदामा तू लेट जा, आराम कर, पता नहीं कितने दिन से कितने दूर से चल कर आया है। और जैसे ही सुदामा जी लेटे तो भगवान उनके चरण को दबाने लगे, चरण दबाते दबाते हाथ दबाने लगे। सुदामा जी ने कहा, अरे सखा तू क्या कर रहा है, मेरा हाथ दबा रहा है। भगवान ने कहा पहले तो कि बता तुम्हारी जो पास कुछ संदेश तू मेरे लिए लेकर आया है कि नहीं? अरे जो मेरी भाभी सुशीला है उन्होंने कुछ भेजा है कि नहीं? सुदामा जी फिर झूठ बोल दिए महाराज, क्योंकि आज मन में गला नहीं लग रहा है कि अगर भगवान को पवाए तो क्या पवाए। ये जो 5 घर से मांग कर चावल लेकर आया हूँ वही मैं भगवान को भेंट। तो भगवान ने जबरदस्ती में सुदामा जी का हाथ दबाए और दबाते दबाते महाराज इतने जोर से हाथ झटका कि कान के पास जो पोटली दबी हुई थी वो बाहर निकल गई। भगवान ने कहा, अरे मित्र तुम्हें झूठ बोलने की जो आदत है अभी तक नहीं गई है, तुम्हें ये भी खा जाने का मन था क्या? सुदामा जी शर्मा गए और तभी भगवान ने पोटली खोला तो देखा क्या कि 5 घर का चावल है, अलग अलग प्रकार का 5 चावल है। भगवान ने पोटली को देखा और एक मुट्ठी उठाया और जैसे ही खाया, एक लोग का जो सुख समृद्धि है, संपत्ति है, वो सुदामा पूरी पहुंच गया। दूसरा मुट्ठी भगवान ने उठाकर जैसे ही खाया, दूसरे लोगों का पहुंच गया। और जैसे ही तीसरे मुट्ठी उठाकर खाना चाहे, रुक्मणी जी आकर भगवान के हाथ को पकड़ ली और आंखों ही आंखों में कहने लगी, क्या प्रभु जो सुदामा जी की दशा है वो दशा हमारी हो जाएगी क्या? इसीलिए ये मुट्ठी खाने को नहीं दिए। और चावल लेकर अपने जितने भी पटरानियां हैं सबको प्रसाद के रूप में दी है, पाई है। और उसके बाद कुछ दिन जब बीत गया, सुदामा जी आराम कर लिए तो सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब मित्र मुझे चलना चाहिए, बहुत दिन आराम कर लिया। तो चलने से पहले ऐसा है कि तूने जो विवाह
तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तो बाहर बड़ा सुंदर सिंहासन लगाया और पहले रुक्मिणी जी आई, चरण पकड़ी है सुदामा जी को प्रणाम की। तो सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। फिर सत्यभामा आई तो सुदामा जी ने फिर आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। फिर जामवंती जी आए तो फिर कहा सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। ऐसे करते करते जब 2010-20 आ गए तो सुदामा जी ने कहा अरे सखा ये तो बता तूने कितनी शादी कर रखा है? कहा अभी तो बस प्रारंभ है, आगे तो देते जाओ महाराज। थोड़े देर और हो गया, जब 200-400 हो गए तो फिर सुदामा जी ने कहा अरे सखा अब तो बता दे तू कितना शादी कर रखा है? भगवान ने कहा भैया अभी तो आधा ना भयो है, अभी आधा भी नहीं हुआ है। तो सुदामा जी ने कहा तो फिर ऐसा कर सबके बदले तू ही आ जा, मैं तुझे ही आशीर्वाद दे दूं। पता नहीं कितना लंबा लाइन लगा पड़ा है महाराज। सुदामा जी सारे पटरानियों को आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद वहां से जब चलने लगे तो भगवान ने अपने धोती को खुलवा लिया, जो नया धोती दिए थे, और जो सुदामा जी का पुराना धोती था वही धोती दे दिया पहनने को। और जब वही धोती पहनने को दिया तो सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे अरे सुशीला तू तो कह रही थी कि जाइए अपने भगवान द्वारकाधीश के पास, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन एक तो यहाँ नया धोती भी नहीं मिला है। सुदामा जी पुराने धोती पहनकर चल दिए तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजा भगवान ने अपनी नई धोती इसलिए खुलवा लिया क्योंकि लोग ये ना कहे कि अपने सखा के पास कोई आया है तो केवल धन के लिए आया है, इसलिए भगवान ने पुरानी धोती देकर विदा किया।